जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु श्रावण के पावन अवसर पर भगवान देवाधिदेव महादेव भूत पावन भूतेश्वर भगवान शिव जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं, ऐसे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पावन शिव महापुराण की कथा श्रावण के इस पावन अवसर पर माँ जालपा की गोद में माँ नेवज के तट पर आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बहुत भाग्यशाली हैं संपूर्ण राजगढ़ जिले के सभी श्रोता भाई बहन जिन पर शिव की कृपा ये श्रावण महीने में हुई है। कितने भाग्यशाली हैं आप लोग कि एक तो श्रावण का महीना, दूसरा माँ नेवज की पावन सानिध्यता और माँ जालपा महारानी जिसने पूरे राजगढ़ क्षेत्र को अपनी गोद में बिठा कर रखा है, ऐसी माँ नेवज और माँ जालपा। और शिव महापुराण की कथा तो संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए है, संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए है। कथा के मुख्य यजमान पंडित श्री हरिचरण तिवारी जी, पूर्व विधायक, पंडित श्री श्यामाचरण जी तिवारी जी, पंडित श्री रमाकांत जी तिवारी जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष, पंडित श्री आशीष जी तिवारी जी, जिला उपाध्यक्ष राजगढ़, पंडित अभिषेक जी तिवारी, पूर्व खेल प्रकोष्ठ संयोजक राजगढ़ मध्य प्रदेश। एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन अभिनंदन। और कथा के मुख्य यजमान के रूप में पूरा तिवारी परिवार, और तिवारी परिवार के साथ में कथा के ही मुख्य यजमान के रूप में पूरे राजगढ़ क्षेत्रवासी ये मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। पहला पर्चा देखा है, अभी तक यजमानों के नाम चलते थे, पर पहली बार किसी ने लिख के दिया है कि इस कथा के यजमान पूरे राजगढ़ वासी भी हैं। ये पहला है। तो धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, शिव कृपा। शाम को घर जाना तो थोड़ी सी नजर उतरवा लेना। तो क्या होता है, सूखे में कथा की व्यवस्था करना सरल है, पर सावन भादो कुमार कार्तिक में चातुर्मास में कथा की व्यवस्था करना बड़ा कठिन पड़ता है। जलवृष्टि, पानी और पूरी परीक्षा। शिव महापुराण की कथा जिस भी नगर में हो, जिस गांव में हो, जिस क्षेत्र में हो, वहां पर कथा की और कथा के श्रोताओं की पूरी परीक्षा देवाधिदेव महादेव लेता है, तब जाकर कथा श्रवण करने का मौका देता है। पर तुम भी कम हो क्या? जो चौका और छक्का कहीं नहीं लगा पाए वो राजगढ़ वाला तुरंत लगा के आ जाए। अभी राजगढ़ कोई कम पड़ेगा? ये भूमि माँ जालपा भवानी की कोई साधारण भूमि है क्या? मध्य प्रदेश का एक ऐसा क्षेत्र है राजगढ़, ये जिला राजगढ़, जहां का पहनावा और जहां का भोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश में ही क्या संपूर्ण भारत में प्रसिद्धता देता है। राजगढ़ क्षेत्र का पहनावा भी और भोजन भी। यहां पर कितने भी दूर दूर बाहर देश की, बाहर गांव की, बाहर नगर की भी अगर बेटियां शादी कर कर हमारे राजगढ़ में आ जाती है
तो राजगढ़ का पहनावा इतना सुंदर है कि वो अपना सूट छोड़कर अपने परिधान को पहनकर आनंद के साथ चलती है। राजगढ़ का पहनावा है कि राजगढ़ की एक आनंदता। और फिर निवेदन करेंगे कि पहनावा ऐसा पहनो कि अपने शरीर को, अपने तन को ढक दे, और भोजन ऐसा करो कि अपने पेट को भर दे। तो समझ लो कि ये दोनों चीजें अच्छी हैं। पहनावा अपने जीवन में ऐसा पहनना। माँ जगतजननी, माँ जगदम्बा, माँ पार्वती, माँ जालपा भवानी, माँ आद्य शक्ति, माता पार्वती जी अपने संपूर्ण जीवन में, अपने माँ पार्वती जी का जो जो जन्म हुआ है, माँ पार्वती जी के जितने 51 जन्म हुए और 52वां जन्म जो माता पार्वती जी के स्वरूप में हुआ, इसके पहले माँ के जितने जन्म हुए, माता जितनी बार प्रकट हुई, माता का जितनी बार अवतार हुआ, चाहे वो उमा बनकर आई हो, कात्यायनी बनकर आई हो, कुष्मांडा बनकर आई हो, स्कंदा बनकर आई हो, मां का जितना स्वरूप है वो एक आनंद देने वाला, एक जनमानस का कल्याण करने वाला स्वरूप। शिव की कथा क्या है? ये संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाली। आप जरा अंदाजा लगा कर देखिएगा, राजगढ़ के आसपास के क्षेत्र में जरा अंदाजा लगाइएगा कि 1 महीना होने वाला था, 1.5 महीना होने वाला था, पर पानी की एक बूंद नहीं गिरी। पर जैसे ही शिव महापुराण की कथा की कलश यात्रा प्रारंभ हुई और उसके बाद जो जलवृष्टि भगवान ने संभाली, तो पूरे किसानों के चेहरे पर रौनक आ गई, पूरे किसानों के चेहरे प्रसन्न हो गए। नहीं तो उनका सोयाबीन, उनकी फसल ये ताप पड़ने से, गर्मी पड़ने से कष्टप्रद में आ गई। भगवान भी कृपा करता। भगवान को मालूम था कि ये इसने आशीष तिवारी जी ने हरिद्वार से जब गंगा को लेकर राजगढ़ तक आ गया है टैंकर में भरकर, तो भगवान ने भी कहा 1 आध टैंकर अपन भी बरसात हो रहे, नाम खराब हो जाएगा। तो परमात्मा भी जलवृष्टि करा और आसपास के क्षेत्र को सिंचित आनंद से, जहां सोयाबीन गड़बड़ हो रहा था, जहां पर किसान के चेहरे से रौनक जा रही थी, वहां वापिस थोड़ी ना थोड़ी जलवृष्टि कराकर भगवान उसको आनंदता प्रदान कर दी। हमें केवल अपने घर की चिंता, हमें अपने केवल परिवार की चिंता है, हमें केवल अपने कुटुंब की चिंता है, हमें अपने केवल अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने परिवार की चिंता लगी रहती है। पर उसका नाम विश्वनाथ है, और वह विश्वनाथ किसी को अनाथ नहीं छोड़ता है। राजगढ़ के लिए तो एक बात बड़ी प्रसिद्ध है, आप लोगों को भी मालूम होगी कि यहां कोई अनाथ नहीं होता, क्योंकि मां जालपा बैठी है ना, इसलिए मां जालपा के तट में रहने वाला कोई अनाथ नहीं कहलाता। तो यहां तो स्वयं विश्वनाथ और मां जालपा का एक आनंदमय स्वरूप विराजमान। और दिल से श्रवण करो ये 5 दिन की शिव महापुराण की कथा। आप जितना विश्वास के साथ श्रवण करोगे, उतना प्रसन्नता के साथ आप गोदी भरकर, झोली भरकर 5 दिन के अंदर आप जितना ग्रहण कर सकते हो, जितना ले सकते हो, उतना लीजिए। और जितना जितना आप ग्रहण कर लोगे इस शिव महापुराण के रस तत्व को, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको 3 महीने में क्या दे देगा, ये उसके ऊपर ही निर्भर है। आप जितना भजन कर सकते हो, आप जितना स्मरण कर सकते हो, आप जितना नाम कीर्तन कर सकते हो, यहां आओ तो भजन में, यहां आओ तो कीर्तन में, यहां आओ तो नाम स्मरण में, यहां आओ तो भगवत स्मरण में बैठो, भगवत भक्ति में विराजो। खाली न जाता कोई, जिनको भी राजगढ़ वालों को आता है वो साथ में गाएंगे। खाली न जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूं, उठा लो। आप जितने भाव से, जितने हृदय से, जितने चित्त से, जितने आनंद से ये पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करोगे, उतना सुख अपने जीवन में पाते चलोगे। करो भजन। 5 दिन मिले हैं श्रावण के महीने में, और ये श्रावण के महीने में 5 दिन तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाने के हैं। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा। देवराज नाम का ब्राह्मण, जो ब्राह्मण होकर अपने मार्ग से भटक गया था, मार्ग से हट गया था,
अंत गति उसकी बिगड़ जाती, अंत गति उसकी खराब हो जाती, क्योंकि ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, चोरी करना, जुआ खेलना, वैश्यावृत्ति करना, मदिरापान करना, गलत गलत जगह पर वो जाने लगा, गलत गलत स्थानों पर वो पहुंचने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपका जो मानव की देह मिली है, ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना, वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना, क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना, शूद्र का कर्म है सेवा में तल्लीन रहना। अपने कर्म को सुचारू रूप से जो कर रहा है, अपने कर्म को जो श्रेष्ठता के साथ कर रहा है, वो श्रेष्ठ है। और जो कर्म से हट गया, जो कर्म से विचित्र हो गया, वो उसकी मूलता नहीं है। होता है कई लोग अपने अपने कर्म, ये जरूरी नहीं कि सब एक जैसा कर्म करें। जैसे अपन कह सकते हैं कि भाई चूहे को चूहेदानी में, चूहादानी जो होती है उसमें कौन रहता है? जम के बोले चूहेदानी में चूहा रहता है। साबुनदानी में क्या रहता है? जम के बोलो जरा, साबुन रहता है। चूहेदानी में चूहा रहता है, साबुनदानी में साबुन रहता है, मच्छरदानी में बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर रहता है। कौन रहता है? आदमी रहता है, मनुष्य रहता है। तो कोई जरूरी है कि एक जैसी क्रम चले, एक जैसी लाइन चले? अब यहां बदला कि नहीं बदला? चूहादानी में चूहा है, साबुनदानी में साबुन है, और मच्छरदानी में मनुष्य है। मच्छरदानी में होना किसको था? बोलो बोलो जम के बोलो जरा, मच्छर को होना था, पर है कौन? आदमी। तो जरूरी कि सब एक जैसे चले, पर हमारे घर की धारणा हमने ये बनाकर रखी है, सास ये चाहती है कि बहू मेरे जैसी चले। अब उसको कौन समझाए कि मच्छरदानी में मच्छर नहीं? अब उसको समझाना भी तो पड़ेगा कि साबुनदानी में साबुन चल रह सकता है, चूहादानी में चूहा रह सकता है। कोई जरूरी है कि मच्छरदानी में मच्छर रहे? आदमी को भी देना पड़ता है। तो कई सासों का एक नियम होता है, सासुओं के मन में एक बड़ी बड़ी बात आती है कि नहीं साहब, मैं जैसी रही हूं, मेरी बहू वैसी रहे, मेरी देवरानी भी मेरे हिसाब से चली, मेरी जेठानी मेरे हिसाब से चली, मेरी दोनों तीनों बहुएं मेरे हिसाब से चलना चाहिए। तो कोई जरूरी नहीं कि तुम्हारे हिसाब से चलेगी, कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। इसलिए शास्त्र यह कहता है कि जितना बन सके आने वाली पीढ़ी जिस लेवल से चल रही हो, उस हिसाब से आपका भी मार्ग आपको चलना पड़ सकता है। थोड़ा मार्ग बदलकर आपको भी जाना पड़ सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने मार्ग को भी बदल सकते हो। कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये मां जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनका पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। कोल भीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोल भीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोल भीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वो पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। महाराज कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर मां देवी अष्टभुजा धात्री मां दुर्गा को, मां अंबे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। मां को पुकारा पर मां नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देवादिदेव महादेव, एक मेरी माता पार्वती, मां अंबे जगदम्बे, मां दुर्गा भवानी। बड़ी सरल। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल। अब कितनी
जब अपनी शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शिव महापुराण का कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया और शिवजी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो मां कितनी दयालु होगी। मां का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि मां मां होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। तो कहे माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई, खुद गीले में सोती है तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है तुझे निवला खिलाती है, माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना मिलई, सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई ना, सब कुछ मिल सकता पर मां मिलना कठिन। मां का वात्सल्य, मां की करुणा, मां की दया, मां की कृपा, यह एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है, माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकता। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता है, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा है, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे की वैसी भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं। माता रानी को मनाने के लिए, मां जगतजननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहां माता की आराधना करता, पर मां की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, मां प्रसन्न नहीं हुई, मां प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी मां, कब तक प्रसन्न नहीं हो। और भीलों के सरदार ने फिर मां की आराधना करना प्रारंभ करी। तब मां ने आकर भीलों के सरदार से कहा क्या चाहता है मां, मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में, मां कृपा कर। मां कहती है सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं। उस समय पर जब तेज जल वृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने। मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी तब तो मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर मां तो चली गई, पर मां जब जल वृष्टि हुई और मां जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई मां का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये मां दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और मां सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार करा, मैं मां से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी। तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। मां जाल में आती नहीं। भील से कहा
सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी, माँ इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब माँ मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा, माँ आप कृपा करो। माँ कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब माँ को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दिया। माँ कहती है, सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा क्योंकि यहां मैं बैठी हूं। तब सरदार ने कहा, मां आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, मां मैं आपका क्या नाम रखूं। तब सरदार के सम्मुख में मां कहती है, जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा, मां तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा। मां बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर दे। और मां जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई। मां विराजमान कह दिया मां ने, सुन सरदार, जब कोई विघ्न में उलझेगा, जब कोई कष्ट में उलझेगा, तब इस भूमि पर जब पांव रखेगा तो उसकी सारी उलझने मां कहती अपने आप कट जाएगी। वो जालपा भवानी, वो जालपा महारानी। उलझ गया कोई, जाए मां के शरणों में। माता